माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में रजत हैं। खुशी की बात है, आज वो दिवाली की अपनी मिठाई लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। इनकी ज्वाइनिंग मोहाली में, नोएडा में हुई थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि इनकी ज्वाइनिंग होने में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। जब ज्वाइनिंग हो रही थी तो पानी भी बरस रहा था। जिस दिन जाना था पहुँच नहीं पा रहे थे मेरे पास में। एचआर का कोऑर्डिनेशन बहुत बार हो रहा था। बहुत सारे डाउट इनको लेकर के हो रहे थे कि ये बेस्ट कैंडिडेट नहीं हैं, ऐसा है, वो टाइम से नहीं पहुँचे हैं, पानी हो गया था, वहाँ नहीं पहुँचे। लगातार बहुत सारा कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो ईश्वर की ही ताकत होती है जो हम सबको वो काम करा रही होती है। और इन्होंने उस चीज़ में, मैंने उनको कहा भी, बहुत सारे मैसेजेस लिखना, फिर मैसेज फॉरवर्ड करना, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मैंने ये देखा कि कभी कभी आपके पास में, मुझे लगता है, अच्छे खासे चैलेंजेस आए थे। कभी कभी तो एक बार ऐसा लग रहा था कि ये ज्वाइनिंग आई और चली गई, ऐसा लग रहा था। कई बार ऐसा आ गया कि क्योंकि जब डाउट की सीरीज चालू होती है किसी भी कैंडिडेट पे या सिचुएशन में कुछ भी, तो वो फिर ख़त्म नहीं होती है। बट ईश्वर की शक्ति ने काम किया, ये सही टाइम में पहुँचे। और मैंने उनसे इस बात के लिए भी कहा था कि आपको ये कैंडिडेट 2-3 महीने के बाद में आप खुद अपनी ओर से चेंज करेंगे। और वो 10 दिन के अंदर में हुआ। पूरा सिनेरियो चेंज हुआ। नाउ ही इज़ वन ऑफ दी, चूँकि ये प्रोफाइल है इनकी, वो जिस तरीके के चैलेंजेस वहाँ पे रहते हैं उस प्रोफाइल में देख रहे हैं, तो उनको वन ऑफ दी ये बेस्ट कैंडिडेट साबित भी हुए, कर भी रहे हैं बहुत अच्छे से काम। और आज इन्होंने संस्कार सोसाइटी में, मैं इनसे चाहूँगा कि ये अपने वहाँ के भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, चैलेंजेस जो इनको मिले थे, यहाँ से उनको क्या सपोर्ट मिला। साथ साथ में इन्होंने अपने को बेस्ट उस क्राइसिस में भी साबित किया। ये लोगों को सीखने की बात है कि जब आप क्राइसिस में हैं, डाउट में हैं, क्वेश्चंस में हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको प्रोसेस करते रहना है। आज ये वहाँ पे अपनी पोजीशन नहीं बना पाई, अपने थ्रू बताएंगे सारी चीज़, यहाँ के एक्सपीरियंस, यहाँ के गाइडेंस, वहाँ पे क्या रहा। आज ये मिलने भी आए हैं, उन्होंने अपनी बात शेयर भी करी है कि कैसे कैसे क्या रहा, वहाँ पे कैसे चल रहा है। थैंक्स के लिए भी आए हैं। और आप सबके लिए भी एक मोटिवेशन, ऐसे मूवमेंट होते हैं कि जब क्राइसिस में भी हमें कैसे मैनेज करना है, जब चीज़ें ना हो रही हों तो भी हमें कैसे छोड़ना नहीं है होने के लिए। ये तो इनका हमारे साथ में एक्सपीरियंस रहा है कि जब चीज़ें एकदम छूट रही थी तब भी प्रोसेस ख़त्म नहीं किया गया। ये अपनी बात शेयर करेंगे। रजत, मैं चाहता हूँ तुम्हारी जो अपनी आप बीती है उसको लोगों के साथ शेयर करो कि कैसे इस चीज़ में तुम पहुँचे, क्या तुम्हें यहाँ से गाइडेंस मिला, और लोगों को क्या कैसे गाइड करोगे, चीज़ें पूरी शेयर करो प्लीज। Yes, sir. First of all, I would like to thank to VK sir and Sanskar Society and all the members who is present in Sanskar Society to give me such kind of opportunity to introduce myself and my past experience. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब मैं यहाँ आया था, तो स्टार्टिंग में मैं जब यहाँ आया था, मैं जुलाई में आया था और मैंने यहाँ पे, मैं पहले वीके सर से मिला, तो मुझे भी स्टार्टिंग में ये चीज़ फील होने लगी थी कि हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप वाकई में आप जो चाहते हो या जो आप प्लेटफॉर्म चाहते हो, आप अपनी मेहनत से आप आगे बढ़ सकते हो। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि आपको यहाँ प्रैक्टिकली चीज़ें बताई जाती हैं, ना कि थ्योरेटिकली और डिग्री। आपको वो चीज़ बताई जाती है जो आप फेस करोगे आप जॉब में, अपने फ्यूचर में, और उससे ही आप आगे बढ़ोगे। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की, और उसी के ही वजह से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। और जैसा कि सर ने बताया, तो हाँ जी, बिल्कुल ये सच है। चैलेंजेस बहुत आए जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो सर भी जानते हैं। और मुझे भी इतना, मतलब कहते हैं ना कि कभी कभार सर्कमस्टेंसेस वुड नॉट बी अकॉर्डिंग टू यू, यू हैव टू बी टैकल दो सर्कमस्टेंसेस टू प्रूव योर सेल्फ। तो मैंने अपने आप को काम रखा, क्योंकि एट अ टाइम मुझे भी लगा कि ये, मतलब मैं अपना बेस्ट देता हूँ, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद आप, ऊपर वाला भी आपका ही परीक्षा लेता है, बट आपको अपने प्रति ऑनेस्ट रहना पड़ता है, और आपको ये बताना पड़ता है लोगों, अपनी मेहनत से, अपने अच्छे हार्डवर्क से, कि नहीं, मैं जैसा हूँ, मैं जैसा लोग समझ रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ। बट या आई विल डेफिनेटली प्रूव माई सेल्फ एंड वन डे एवरी वन आइडेंटिफाई माई पोटेंशियल। तो सिमिलरली मैंने वही किया। मैं काम रहा, मैंने अपने काम को ऑनेस्टी के साथ किया। लोगों को खुद ही इस चीज़ का एहसास हुआ, और खुद ही इस चीज़ का पता चला कि नहीं, कि वाकई में कि हाँ, जैसा लोग समझ रहे थे वैसा नहीं है। और आफ्टर दैट ये हुआ कि फीडबैक अच्छा मिला, मुझे भी मिला, सर को भी मिला, और आगे मैं करता रहा। और स्टिल आई एम डूइंग द सेम वर्क, आई एम विद द ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड सर का गाइडेंस। और ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, जो चीज़ मेरे लिए बहुत, ये मेरी पूरी एंटायर लाइफ का ये पूरा, मतलब ये मेरे लिए मोटिवेट करता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। और सबसे बड़ी बात है, चैलेंजेस आना ये आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो मैं बिलीव करता हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, तो मैंने उसको ग्रैब करके मैं आगे
उसको फेस किया और मुझे उसका रिजल्ट मिला है, मैं उससे भागा नहीं हूँ। हाँ, आपको कभी कभी दुख होता है, हर्ट होता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस करी है तो मुझे भी फील है। लेकिन ये आपको 110% मैं श्योरिटी देता हूँ, अगर आपने वो चीज़ फेस किया तो डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट योर पाथ एग्जैक्टली। बिल्कुल, देखिए 2 पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ, स्पेशली हुआ है जैसे जब टाइमिंग जो हम लोगों की इंटरव्यू की 2 बार डिसाइड हुई थी, एक बार ज्वाइनिंग की और एक बार इंटरव्यू की, दोनों में डिले होने के बाद एक परसेप्शन चेंज हो रहा था, क्योंकि सीधे डायरेक्टर लेवल पे, एमडी लेवल पे मीटिंग थी, उसमें 1-2 मिनट का भी ऊपर नीचे मायने रखता था। ये अभी इस बात को फील करते हैं, क्योंकि वो टाइम को कोई अगर बहुत वैल्यू देता है और वहाँ पे आप टाइम से नहीं पहुँचे हैं तो उसका इंप्रेशन ख़राब होता है। एक बार इनका नोएडा में बहुत जो पानी बरस गया था मेरे पास में, लगातार इनकी सिंसियरिटी को लेकर मैसेज आ रहे थे, मैं कोऑर्डिनेट इनके साथ कर रहा था। यहाँ पे भी एक बार ऐसा हो गया था, तो एक ऐसा परसेप्शन बन रहा था, जबकि बाई डिफ़ॉल्ट ये कर नहीं रहे थे, ये ऐसा हो जा रहा था चीज़ों में। और मुझे बार बार चीज़ें बहुत सारी मैनेज करनी पड़ रही थी, बार बार मुझे कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा था, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रियल में बहुत बड़ा चेंज हुआ और ये अपनी उस पैकेज में पहुँचे जो पैकेज वो चाह रहे थे, उसके ऊपर में 35 के ऊपर में पहुँचे ये वहाँ पे फ्लाइट में बात में, मतलब इनकी एक इमेज वहाँ बहुत अच्छी बनी वहाँ पे। मैं, और जबकि ये बाहर जाने को उस वक्त रिलेक्टेंट थे, बट मैं चाह रहा था इनको एक लेवल का जंप मिले, क्योंकि मोनी चाय है यहीं पर, बट वो वहाँ पे उनका चूँकि ऑफिस था तो वहाँ पे वो चीज़ वो देख रहे थे। तो इन्होंने बहुत अच्छे चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया, प्रूव किया, और आज जो फीडबैक उस टाइम थी जस्ट उसका 360 डिग्री में चेंज हो गया, 360 डिग्री में चेंज है। आज इनकी एक बहुत पॉजिटिव इमेज है, बहुत पॉजिटिव ये कैंडिडेट माने जाते हैं। आगे मुझे लगता है इनकी ग्रोथ का लेवल बहुत तेज़ी के साथ होगा। तो ये इन्होंने यहाँ पे फेथ भी किया, विश्वास भी किया, काबिलियत भी है और उसको काम भी किया। कई लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पुरानी कंसल्टेंसीज के एक्सपीरियंस को लेकर के भूल नहीं पा रहे, पुराने रिकॉर्ड्स नहीं भूल पा रहे, पुरानी बातें नहीं भूल पा रहे। इसलिए मैं आप सबको एक बात के लिए बार बार ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोफाइल मेकिंग है, लोग कोर्सेज में बड़े बड़े सर्टिफिकेट लेने में टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट प्रोफाइल मेकिंग में जो छोटी छोटी सी चीज़ें मिलती हैं, जो इनपुट्स मिलते हैं, जो गाइडेंस मिलती है, जो कोऑर्डिनेशन मिलता है, उससे कैंडिडेट आगे पहुंचता है, ये बहुत मायने रखता है। और आप बंदे की खुद की काबिलियत भी बहुत मायने रखती है। आपके लिए बहुत बड़ा लेसन भी है सीखने के लिए, आप सब लोगों के लिए लेसन भी है कि लगातार फॉलोअप, लगातार डेडिकेशन, हार्डवर्क, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। इनको हटा करके जुगाड़ की जो एंट्रीज होती हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है। इन बात को आपको समझना पड़ेगा, प्रूव भी करना पड़ेगा। और इनका जो एक्सपीरियंस है उसका एक बेंचमार्क भी बनता है कि क्राइसिस के टाइम में हमें यील्ड नहीं करना है, सरेंडर नहीं करना है। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। आपको गलत समझ रहे हो, लेट प्रूव कि नहीं हम सही हैं, और वो खुद आप करके कहें तो आपकी उस दिन जीत है। वो इन्होंने प्रूव किया अपनी वर्किंग से, एटीट्यूड से, डेफिनेटली प्रूव किया है। आपको भी एक इंस्पिरेशन मिली है। और एक बात आप समझ लीजिए, ये बाहर काम भी कर रहे हैं। कंसल्टेंसीज मार्केट में जो हो रहा है, संस्कार सोसाइटी mysurjob.com ये बिल्कुल भी नहीं कर रही है। हाँ, उन कैंडिडेट्स के साथ में जो पार्टिसिपेटिव हैं, रेडी टू लर्न है और आगे बढ़ करके करना चाहते हैं, उनके साथ में जो सिर्फ घर में बैठ करके जॉब चाहते हैं, बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, प्रोफाइल नहीं है, उनके लिए बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब एंड ड्राइव mysurjob.com। ऑल द बेस्ट रजत। थैंक यू सर।